आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अंत तक देखना, बहुत जरूरी बातचीत करनी है। इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं आपको। सवाल नंबर 1, ये सवाल है, इसका वार्म अप भी कराएंगे पर पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि एक रेगुलर ऑक्टागन है जिसका नाम दे रखा है ABCDEFGH और जिसकी साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। बराबर रेगुलर है, मतलब सारी साइड बराबर है। तो स्क्वायर एक बनता है उसके अंदर ACEG, इसका एरिया बताओ। वार्म अप करेंगे। वार्म अप में आपको बता देता हूं मैं सबसे पहले रेगुलर ऑक्टागन क्या होता है। रेगुलर ऑक्टागन, देखो ऑक्टा का मतलब एक अष्टभुज, रेगुलर का मतलब बराबर साइड। रेगुलर ऑक्टागन की जो साइड्स होती है वो 8 होती है, वर्टिसेस भी 8 होती है। ठीक है, सबसे पहले मेरे से वो पूछ सकता है कि एक्सटीरियर एंगल बताओ। तो एक्सटीरियर एंगल होता है 360/n, यानी कि मैं कह सकता हूं 360/8, यानी कि एक्सटीरियर एंगल आ गया 45 डिग्री। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 होता है, तो अगर ये 45 है तो ये हमेशा 135 आएगा। शेप की बात कर लेते हैं तो इस तरीके से बनती है, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, ये वाला एंगल हमेशा 135, ये बाहर अगर ड्रॉ करेंगे तो 45। ये एक्सटीरियर एंगल के बारे में है, यहां से पता चल गया 45 और 135। ऑक्टागन के बारे में पता है। एक बार आप और कर लो, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपके पास मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, मान लो ABC इसका नाम है, तो मैं लिख सकता हूं कोसाइन लॉ से कि कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, C² प्लस B² माइनस A² अपॉन में 2BC। एंड सिमिलरली अगर कॉस बी की लिखना चाह रहा हूं मैं, तो आप लिखोगे A² प्लस C² माइनस B² अपॉन में 2AC एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये हमने वार्म अप कर लिया। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल है कि ऑक्टागन है, पहले ऑक्टागन बनाता हूं, उसका नाम देता हूं मैं। तो ये आपका ऑक्टागन बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऐसे करके ऑक्टागन बना दिया मैंने। रेगुलर ऑक्टागन जिसकी साइड 6 6 6 6 ऐसे करके 6 साइड। ठीक है, आपने बोला ठीक है, अब इसका नाम भी दे दो, ABCDEFG और H नाम दे दिया। अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर बनेगा ACE और G ऐसे करके, ये स्क्वायर बन गया। अब इसका एरिया पूछ रहा है। मान लो इसकी जो साइड है वो मान लो x है। आप एक पर्टिकुलर ट्रायंगल या तो इसमें या इसमें या किसी भी ट्रायंगल में इसको बाहर निकाल दो, तो आप बोलोगे ये इस तरीके से बना हुआ है कि अगर ये x है, ये 6 है, ये 6 है और ये 135 होगा। तो जैसे ये 135 होगा तो मैं इसमें कोसाइन लॉ लगा देता हूं कि cos 135 की जो वैल्यू है वो है 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस x² अपॉन में 2 इंटू 6 इंटू 6। और cos 135 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो 90 प्लस 45 करेंगे नेगेटिव आएगा। और अगर आपने बोल दिया यानी कि साइन माइनस साइन 45, तो मैं इसको -1/√2 भी बोल सकता हूं। और इसको 36 36 72 माइनस x² और यहाँ पे भी 72 हो गया। इसको इधर भेज दो यानी कि -72 और इसको इधर भेज दो 72√2 माइनस x²√2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x²√2 की वैल्यू हो गई 72, बाहर ले लो √2 माइनस इधर +1 हो गया। ठीक है, और अगर मैं √2 से नीचे डिवाइड कर देता हूं तो आप ऊपर नीचे √2 से ये कर दो, यानी कि यहां पर आ गया 36, तो आंसर आ गया 36। √2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √2, ये मेरा आंसर है, क्योंकि यही x² है। एरिया जो होता है स्क्वायर का वो साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि ये वाला आंसर है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, कुछ लोगों का एहसास हो गया होगा कि धोखा कैसे मिलता है उनको। ठीक है, SSC के छात्रों को। क्वेश्चन नंबर 2, एक सर्कुलर प्लॉट है, लैंड है, जिसको डिवाइड कर दिया दो रीजन में, कॉर्ड ने डिवाइड कर दिया जिसकी लेंथ दे रखी है 10√3। ठीक है, कोई बात नहीं। सच दैट कॉर्ड सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, देन द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ द स्मॉलर रीजन। देखो आप ऐसे देखो, ये एक सर्कल है, ये आपका एक कॉर्ड है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपने बोल दिया कि अगर ये 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं कि सर्कुलर प्लॉट है, ठीक है, इसको दो पार्ट में दो रीजन में डिवाइड कर दिया, एक कॉर्ड ने डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला है। अब मुझसे बोल रहा है कि छोटे वाला ये वाला है बताओ। तो ये निकालने का क्या तरीका है, आप बोलोगे जो भी सेक्टर का एरिया है पूरा,
यानी ये येलो वाले में से अगर मैं पिंक वाला माइनस कर दूंगा तो स्मॉल वाला आंसर आ जाएगा। यानी आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपने अगर 120 डिग्री का सेक्टर ऑफ 120 डिग्री माइनस ये वाला ट्रायंगल। तो अब इसके लिए एक छोटा सा वार्म अप देखो, आप बोल रहे हो अगर 360 डिग्री के सामने अगर मैं एरिया देखता हूं तो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी इसके अराउंड पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। अगर ये 1 डिग्री होगा तो पाई आर स्क्वायर बाय 360 हो जाएगा, और अगर ये थीटा डिग्री होगा तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। आपने बोला ठीक है, यानी इस हिसाब से ये जो सेक्टर है पूरा इसका एरिया आएगा 120 बाय 360, क्योंकि थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, यानी कि ये वाली बात हो गई। एक तो ऐसे हो गई, एक वार्म अप ये था। दूसरा वार्म अप कि यदि आपको ऐसे दे रखा है, ये 10√3 दे रखा है, ये 120 दे रखा है, ये आर और आर दे रखा है, तो हमेशा कोसाइन लॉ से आप ये कह सकते हो कि अगर ये 120 है, ये 1 ये √3 का रेशियो होता है, तो अगर ये 10√3 है तो ये 10 हो जाएगा, यानी रेडियस यहाँ पे 10 हो जाएगी। ये भी वार्म अप से पता चल गया मेरे को, 10। एक और तरीका है, एक और चीज का वार्म अप है क्या, कि अगर मेरे पास कोई भी थीटा दे रखा है और ये मान लो 10 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, ए बी भी दे रखा है, तो इसका एरिया निकलता है हाफ ए बी। मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, तो हाफ ए बी साइन थीटा, तो एरिया भी निकल जाता है ट्रायंगल का। ये सारी चीजें मुझे पहले से पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो इसका आंसर बहुत आसान है। पहले सेक्टर का एरिया लिख दिया, फिर हाफ ए बी 10 इंटू 10 और साइन 120 का मतलब है सेकंड क्वार्टर में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो आपने बोल दिया ठीक है। अगर 90 प्लस 30 करेंगे यानी कि cos 30 हो गया, यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ √3/2 cos 30 की वैल्यू। ठीक है, यहां पे लिख सकते हो पाई/3, तो पाई में है आंसर। ठीक है, पाई को पाई लिख दो, आर स्क्वायर की वैल्यू 100 लिख दो बटे 3 माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 3, और यहां पर आ गया हाफ, यहां पे भी 100 आ गया और √3/2 आ गया। ठीक है, आपने बोला ठीक है, यानी कि यहां पर अगर मैं चाहूं तो 25 कर देता हूं, 25, तो इसमें से भी आप 25 इंटू 4 लिख दो, तो इससे बेनिफिट ये होगा 25 बाहर आ गया, 4π/√3 ये आ गया, यानी 25 बाहर आ गया, 4π/√3 ये, और नेगेटिव वाला आंसर है क्योंकि नेगेटिव होगा, यानी ए आंसर है -√3, ये आंसर ए आंसर है। यानी कि मैंने बोल दिया ये जो स्मॉल वाला है, बड़े वाला भी पूछ सकता था। अगर मेरे से बड़ा पूछता ना यहाँ पे स्मॉलर की जगह, तो पाई आर स्क्वायर में से ये वाला माइनस कर दूंगा मैं, पूरे सर्कल में से ये छोटे वाला निकाल के माइनस कर दूंगा, खत्म। ठीक है, अब एक सवाल है, ए बी सी साइड है ट्रायंगल की, इनके मिड पॉइंट्स, द मिड पॉइंट, इनके मिड पॉइंट ले लिए MNP। पहले ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूं। ये ए बी सी है, इनके मिड पॉइंट भी दे रखे हैं, ए बी पे M, BC पे N और AC पे P। ठीक है, और मीडियन ड्रॉ कर दिया, ABC से इंटरसेक्ट करते हैं MNP, ओके, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया XYZ पे। यानी आपने बोल दिया कि मिड पॉइंट्स, मतलब मैंने क्या किया, मीडियंस ड्रॉ कर दिए, ये मीडियन ड्रॉ कर दिया, ये मीडियन ड्रॉ कर दिया और ये मीडियन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसे मीडियन ड्रॉ कर दिए, मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम ABC इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट MN MNPP, और यहां पर आपको बोल रहा है कि ये XYZ पे इंटरसेक्ट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। ओके, एक बार दोबारा से पढ़ना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। ट्रायंगल, द मीडियंस ड्रॉ मिड पॉइंट ऑफ साइड AB MA BC NA, और उसके अलावा आपने बोल दिया AC P है। द मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम A B और C इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट MP। देखो यहां पे नाम दे रहा है, यहां पे इनको भी ज्वाइन करने को बोल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इन लाइनों को ज्वाइन करते ही इसने बोला कि MP पे X, मतलब यहां पे जो ज्वाइन कर रहा है वो X है। ठीक है, MN पे जो ड्रॉ कर रहा है इसका नाम Y है और इसका नाम Z है। डायग्राम बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। ठीक है, ओके, इफ द एरिया ऑफ ABC, पूरा एरिया दे रखा है आपको 1440, तो XYZ का एरिया, यानी कि यहां पे एक और बन गया है, पिंक से बना देता हूं,
इसका एरिया बोल रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मस्त आ गया, मस्त क्वेश्चन है। अब आप एक चीज बताइए, सबसे पहले आपको ये पता होगा ऑलरेडी, वार्म अप में ही पता, ये वार्म अप में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। अगर मान लीजिए मैंने यहां से ऐसे करके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, इन सबका एरिया बराबर 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 होगा। इसके अंदर फिर से मैंने कर दिया तो इन सबका भी एरिया बराबर 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 होगा। आप ये मान लो एक 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 एक, तो इसका 4 4 4 कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूं, मैंने बोल दिया कि यहां से मेरे को ये चारों, क्योंकि मिड पॉइंट है तो यानी कि यहां पे मैंने 4 ले लिया, यहां पे भी 4 ले लिया, यहां पे भी 4 और ये भी 4 ही ले लिया। फिर इस 4 को मैंने यहां पे फिर से एक 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 इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। आपने बोला ठीक है, बात बन गई। यानी टोटल कितना हो गया 16। तो 16 की वैल्यू दे रखी है आपको 1440। एक की वैल्यू पूछी है क्योंकि इसकी पूछी है सिर्फ 1 की, तो ये 90 आ गया, क्वेश्चन खत्म। अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम बनाने में जो टाइम लगेगा लगेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बताना चाहता हूं, स्पार्टन्स बैच तो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2025 का पेपर आपको पता है कब है, ठीक है, जल्दी आएगा पेपर, डेट आ चुकी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, मैं 2025 के लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप आज ले लो और 2026 तक आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं करते हम। ठीक है, फाउंडेशन बैच, स्पार्टन्स फाउंडेशन बैच 23 दिसंबर से शुरू हो रहा है, टाइम से आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो वीक बच्चे हैं उनके लिए शायद ये ठीक नहीं रहेगा, उनको प्रूव कर देंगे, मत लो कोई बात नहीं। स्पार्टन्स की रेगुलर पर मतलब जो भी स्पार्टन की क्लास लगे, मैं कोशिश करूंगा हर थोड़े दिन में ना बच्चों से खुद ही मिलवा दूं आपको, जो स्पार्टन्स पढ़ रहे हैं उनसे पूछते रहना, उनसे खुद ही वीडियो के थ्रू मैं उनको बोल दिया करूंगा हर 10-15 दिन में बता दो कैसा चल रहा है 2025 का स्पार्टन फाउंडेशन बैच, वो खुद ही बता देंगे आप। ठीक है, मैंने टिकट मैंने इसको चैलेंज ले लिया। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, दैट्स इट। और आप सारे लोग समझ गए होंगे कि धोखे कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुछ धोखे जिससे आपको फायदा होता है और कुछ धोखे जिससे आपको नुकसान होता है। ऐसी चीजों में मत फंसो जो आपका टाइम वेस्ट करे, आपको सक्सेस की तरफ ना लेके जाए। बाकी आपकी मर्जी है, आप समझदार हो, आप कोई बच्चे नहीं हो। ठीक है, आपके खुद के बच्चे होने की उम्र हो रही है। तो धन्यवाद, सेशन डिसमिस, बाय।